वो आफाक भाई ने ईमान भाभी को तलाक दे दी। या अल्लाह ये क्या हो गया? और वादे के मुताबिक मैं तुमसे कहता हूँ कि मिनाल को बुला लो और मैं उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार हूँ। तुम वहां जाओगे तो जरूर कोई ना कोई ऐसी तल्ख बात कर दोगे जिससे फिर गड़बड़ हो जाएगी। मिनाल मेरी बीवी है और मैं इसके लिए इनसिक्योर हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अकेले जाने नहीं दूंगा वहां पे। जान, मिनाल, जान, मेरी बच्ची, आज के दिन का कितना इंतजार था, मगर क्या पता था कि ईमान भाभी की कुर्बानी की वजह से ये खुशी नसीब होगी। बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे मिनाल, बहुत बड़ा गुनाह। अम्मी जान हौसला करें, भाभी मिल जाएंगी। मिल भी जाएंगे तो क्या बाबा जान उन्हें कबूल करेंगे? इस घर में रहने देंगे उन्हें? वहाँ मुझे जरूरत भी नहीं है यहाँ रहने की। वो वहीं रहेगी जहाँ वो पहले रह रही थी, उसी फ्लैट में। ख्यालात तो आप लोगों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बताएं कि उन्हें ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम किए? मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी से सर्विसेज लिए हैं। वो ईमान भाभी को हर उस जगह ढूंढने के जहाँ उनके मिलने का जरा भी शुबा हो सकता है। गुड स्टार्ट। बाबा जान कहाँ हैं? बेटा वो ऊपर बैठे हुए हैं, कहकर गए थे कि जब मिनाल आए तो मेरे पास भेज देना। नहीं मिनाल, देखिए मिनाल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ऊपर सीढ़ियां चढ़े। सलमान, मैं ले जाऊंगी मिनाल को। दरअसल वो अकेले में मिलना चाह रहे हैं मिनाल से। मुझे लगता है कि वो शर्मिंदगी हमारे सामने जाहिर नहीं करना चाहते। चलो बेटा। अम्मा जान, आप रहने दीजिए, मैं मिनाल को ऊपर ले जाऊँ। नहीं आप रहने दें, मैं ले जाता हूँ मिनाल को। नहीं सलमान, मैं खुद चली जाती हूँ। यस। मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम देख लिया तूने। मुझे नाना बनाने का दावा किया था तूने। अब देखना, तू बाप होने का दावा भी नहीं कर सकेगा। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। आजा, आओ अंदर आओ। आजा। आ जाओ अंदर आ जाओ, क्यों घबरा रही हो? देखो ये मेरा घर है, कितना बड़ा घर है, जितना बड़ा है इतना ही वीरान है। तुम इसे अपना घर समझ करो। ये तुम्हारे लिए एक महफूज तरीन पनाहगाह है। यहाँ सब कुछ है, बस किसी का साथ नहीं है। अब मेरी क्या दुखी दास्तान है, कभी वक्त मिला तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जरा कहीं बाहर जा रहा हूँ। सामने भी एक कमरा है और साथ भी एक कमरा है, तुम जिसमें बेहतर समझती हो रह सकती हो। बाकी गेट कीपर से तो तुमने मिल ली है। यहाँ सब नौकर चाकर हैं। अभी तो अपने क्वार्टर में, जब तुम्हें किसी की जरूरत हो तो बुला लेना। हाँ और एक बात, वो अली नवाज से मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया। 1-2 दिन में तुम्हारी बच्ची बाज़ाब्त हो जाएगी। इस बात की तुम फिक्र ना करो, वो हो जाएगी। अभी मुझे एक काम है और मैं चलता हूँ, तुम फिक्र मत करना।
आपने मुझे माफ कर दिया। बेटा मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं कौन हूं तो तुम्हें माफ करने वाला? मैंने तो खुद माफी मांगने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। हे बाबा जान, आप क्यों माफी मांगेंगे? बेटा जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया है, अगर तुमने माफ ना किया ना तो मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। देखो मुझे माफ कर। नहीं बाबा जान, ऐसे मत करें प्लीज बाबा जान। बाबा जान, बस रोने की क्या बात? आराम से बस। बाबा जान मुझे माफ कर दे बाबा जान। बाबा मुझे माफ कर दे। यस। इसका सीढ़ी से स्लिप हो गई, क्या हुआ? सलमान को फोन करो, जल्दी जल्दी सलमान को फोन करो। डॉक्टर को बुलाओ ना। सलमान, सलमान ये क्या हो गया? मेरे खुदा कुछ बताओ तो सही, कैसे हुआ ये सब? देख लिया आपने? मैंने आपको मना किया था कि उस शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भरोसे के लायक नहीं है। अगर आप दोनों की हिमायत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। अब आपके सॉरी कहने का कोई फायदा ही नहीं है। कंडीशन बहुत सीरियस एंड आई एम सॉरी टू से बच्चे को नहीं बता सकते। अलबत्ता पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शी नीड ब्लड राइट नाउ। अभी हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने हैं। जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त कम है, हमें फौरी अर्जेंट इसको ऑपरेट करना है, वरना कुछ भी हो सकता है। आप लोग दुआ कीजिए। क्या किया आपने? सच सच बताएं, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे साथ नीचे आ रही थी, उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। ऐसे कैसे गिर गई? आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? नहीं, मैंने तो पकड़ा था उसे। उसका हाथ भी मेरे हाथ में था, उसका हाथ मुझसे छूट गया। अल्लाह, ये क्या हो गया? हेलो, मिनाल ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे सलमान ने अभी बताया कि मिनाल को अब्बा जान ने केले के छिलके पे से गिराया है, लेकिन किसी से इस बात का जिक्र मत करना जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये सच है या झूठ। जाओ देखो और मुझे बताओ। मैं अभी देखती हूँ।
अम्मा जान मैं अभी आई। तुम अब सब यही समझेंगे कि आपने उसे गिराया है। सच सच बताएं मुझे। अगर कोई शक करता है तो करने दो, मुझे अपनी सफाइयां पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कह दिया है कि वो खुद गिरी है तो तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ बहू? बाबा जान, इसी से गिराया ना आपने उसे? ये तो वहां पड़ा हुआ था, मैंने जान के अपनी जेब में डाल दिया कि कहीं किसी पे साजिश का इल्जाम ना लग जाए। मेरा यकीन करो। बाबा जान, रजिया ने खुद अपनी आंखों से आपको देखा है ये सब कुछ करते हुए। जल्लाद है आप, जल्लाद है आप, कातिल है। आज तक आप मेरे बच्चों की खुशियों का कत्ल करते आए, लेकिन आज तो आपने मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी महबूब अहमद आपको, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या कर सकती हो? हाँ, मैंने किया है सलमान से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। बड़ा आया कहने वाला कि मैं नाना बनने वाला हूं। नफरत है मुझे इस लफ्ज से और इस रिश्ते से। जो मैंने करना था वो कर लिया, जो तुम लोगों से हो सकता है कर लेना। अरे विजय, अर्जुन क्या हुआ? अब सलमान ने जो कहा वो 100% सच है। क्या? मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम देख लिया तूने। मुझे नाना बनाने का दावा किया था तूने। अब देखना, तू बाप होने का दावा भी नहीं कर सकेगा। तुमने मरगूब चौधरी से टक्कर ली थी, मरगूब चौधरी से। मेरे सामने तूने बागी सर उठाया था और मुझे बागी सर को कुचलना अच्छी तरह आता है। अभी तक जो हुआ है वो मेरे लिए काफी नहीं है। तू देखता चल आगे आगे होता है क्या।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी अली नवाज साहब, वो कोई डिटेक्टिव आया है और उस बीवी का पूछ रहा है जिसे आपने अपने घर पे ठहराया हुआ है। डिटेक्टिव आया? क्या कहता है ये? साहब वो कहता है कि उसकी फैमिली ने उसे ढूंढने के लिए उसकी सर्विसेज हासिल की और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं उसके पास। तुम क्या इसके सामने बात कर रहे हो? नहीं साहब, उसको आपके कमरे में बिठाया है। तुमने क्या कहा उसे? साहब मैंने उसे बिठाया है और कहा है कि रिकॉर्ड चेक करके बताता हूँ। गुड, अच्छा किया। अब मेरी गौर से बात सुनो। तुम इसको ये कहकर टाल देना कि वो बीबी आई थी, उसने अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, उसके बाद वो कहाँ चलेगी हमें इसका कुछ पता नहीं। ये कहो और उनको टाल दो। जी साहब। इसमें तुम्हारे बाबा जान का ही कसूर है। उन्होंने ही तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया था। तुमने मुझे बहन कहा है। थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ, कोई बहन शहन नहीं। देखो इधर आओ। मेरे बगैर तुम लोग कुछ भी नहीं हो। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों? क्या हुआ? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हाँ मिल जाएगी, तुम रो मत। हमने ऐसे गिरोह का सुराख लगाया है जो बच्चों को अगवा करके बेचते हैं। कल शाम को हमने ऑपरेशन भी करना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 100% तुम्हारी बच्ची उनके पास होगी। मिल जाएगी, तुम रो मत। इंशाल्लाह। तुमने कुछ खाया पिया? थोड़ा बहुत। चलो थोड़े से, कल तुम पेट भर के खाओगी जब तुम्हारी बच्ची तुम्हारे गोद में होगी। इंशाल्लाह। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी भाई। भाई भी बोलती हो और शुक्रिया भी अदा करती हो। अभी तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है। छोड़ो ये सब बातें, कल तक तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। अभी तुम आराम करो, ठीक है? सो जाओ तुम। जी डॉक्टर साहबा, अब कैसी तबीयत है उसकी? आपको बहुत मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर है। क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र हो। लेकिन हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? सॉरी। काश मैंने तुम्हें रोक लिया होता, काश मैंने तुम्हें जाने ना दिया होता। किस्मत में यही लिखा था। ये दुख किस्मत का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये दुख तुम्हारे जालिम बाबा जान का दिया हुआ है।
नहीं सलमान, बाबा जान का क्या कसूर? ये सब तो नहीं मिनाल, इसमें तुम्हारे बाबा जान का ही कसूर है। उन्होंने ही तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया था। सलमान सच क्या है? अब्बा जान ने हमारी मासूमियत का फायदा उठाकर अपना बदला ले लिया। तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा, खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। कुछ नहीं कर रहा, इधर आओ, बेड पे बैठो मेरे पास। तुमने मुझे बहन कहा है। वो एक्चुअली जब मैं नशे में नहीं होता तो बड़ी बैकी बातें करता, और बोल भी दिया तो क्या है, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ, कोई बहन शर्म नहीं, इधर आओ। कमीने, बेगैरत, सारे मर्द एक जैसे होते हो। सब ठीक था ना वहां पर? मिनाल तो ठीक है ना आफाक? बोले ना। बड़े बड़े जालिम इंसानों को देखा है हिस्ट्री में, लेकिन एक जालिम बाप नहीं देखा कभी। बकवास बंद करो अपनी। अभी तो बकवास करने का मूड हो रहा है। यही तो वक्त है कि आपको आईना दिखाया जाए। वहां कंट्रोल योरसेल्फ। अब कंट्रोल नहीं होता भाभी। अब जानती हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, की वजह से ना सिर्फ मिनाल ने अपना बच्चा खो दिया, बल्कि वो सारी जिंदगी अब मां भी नहीं बन सकती है। अफसोस रहेगा मुझे कि मैं आपका हूं, और इस बात का और भी अफसोस रहेगा कि आपका खून होकर भी आप जैसा नहीं हूं। वरना मैं आपके साथ भी वही सुलूक करता जो आपने मेरे साथ किया। इतनी कमी, इतना एहतराम, इतनी खिदमत का क्या सिला दिया आपने? धोखा, फिर धोखा और फिर धोखा। अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया आपने। क्या सोच रहे थे आप? क्या सोच रहे थे कि हम आप पर भरोसा करते रहेंगे? कितना सोच लिया होता कभी हमारी बर्दाश्त की भी खत्म हो जाएगी। कहीं सोच लिया होता बाप होने का इतना नाजायज फायदा उठाया आपने। मेरी बीवी, मेरी नौमौलूद बच्ची, मेरा घर, और
और उस सब के बाद अब मेरी बहन और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। वक्त आ गया, वक्त आ गया कि मैं आपको आपकी औकात बता दूं। अगर मुझे अम्मा जान का ख्याल ना होता ना, तो आज मैं हमेशा के लिए आपको धुतकार के चला जाता यहां से। धुतकार दो इसे, धुतकार दो इसे। अगर तुम लोग मेरी औलादे हो तो धुतकार दो आज इस शख्स को। मुझे खुद से आज नफरत हो रही है, ये सोचकर कि मैं इतनी खुदगर्ज बनी हुई थी। अपना सुहाग बचाने के लिए मैं अपनी औलाद की दुश्मन बनी हुई थी। काश काश मैंने तुम जैसे बेहिस और जालिम शख्स को बहुत पहले छोड़ दिया होता। बकवास बंद करो वरना। क्या कर लेंगे? बोले बोले, बताएं मुझे क्या कर लेंगे? तलाक दे दूंगा तुझे। तलाक? दे तलाक मुझे, दे आज तलाक। इसी एक लफ्ज से सारी जिंदगी मुझे डराते आए हो ना तुम। दो तलाक मुझे। जब चाहा मुझे मेरे मैके जाने से रोक दिया, जब चाहा अपनी तंग नजरी का निशाना बना लिया। दो तलाक मुझे। मैं ये लफ्ज सुनना चाहती हूँ मरगूब अहमद। कसम खुदा की, अगले जहान में मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से जी उठना ही नहीं चाहती। दो तलाक मुझे, दो तलाक मुझे। आपने सलमान को जान से मारने की कोशिश की थी, ये तो आप कबूल कर चुके हैं। क्या फाहम को भी मारने का इरादा था आपका? इस बात से क्या अंदाजा लगाना चाहती हो तुम? अंदाजा तो मैं लगा चुकी हूँ कि जिस तरह आप अपने दामाद पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं, उसी तरह आप अपनी बहू यानी मुझे भी जान से मार सकते हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना बाकी है कि अगर आप फाहम पर मर्डर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो क्या आफाक पर भी? जो सजाए मौत का मुस्तहिक है उसे जरूर मिलेगी, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, और वो भी उस वक्त तक जब तक तुम हमारी अमानत लौटा नहीं देती। आपका पोता आपके बेटे की अमानत है मेरे पास, उसी बेटे की आप जान लेना चाहते हैं? अब आपका इस पोते से सिवाय दुश्मनी के कोई और रिश्ता नहीं बचता। मुझे अपने पोते से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ अपना नाम चाहिए, मेरी नस्ल का वारिस जो मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, चाहे वो मुझसे नफरत करे या ना करे। ओ मेरे खुदाया, इतनी खुदगर्जी? ये खुदगर्जी नहीं, फख्र है मेरा। आपको अपनी ऐसी जिंदगी पर फख्र है जिसमें आपने सिर्फ दूसरों को रुलाया है? अभी तो रुलाना है। सोच रही हूँ कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा भी कोई बेहिस होगा। ऐसी बातें करके खुद को मेरे सामने कमजोर मत करो बहू, इस तरह मजा नहीं आएगा तुमसे जंग करने का। अब तो सोच रही हूँ कि सलमान के साथ आपने जो सलूक किया है, मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? मैं तो बकायदा आपकी दुश्मन हूँ। मुझे फिक्र इस बात की है कि तुम मैदान छोड़कर ना भाग जाओ। मैदान छोड़कर भागना होता तो यूं आपसे उलझ ना रही होती। लगता है तुम कोई तैयारी नहीं कर रही मुझसे मुकाबला करने की। अब तक सारे वार तुम्हारे खाली जा रहे हैं, वक्त जाया कर रही हो, और मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब मुझे वार करना है।
पछताओगे, बुरी तरह पछताओगे, भूखे मरोगे। एक कौड़ी किसी को भी नहीं दूंगा। अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आने दूंगा। चौधरी मरगूब हूं मैं। मेरे बगैर तुम लोग कुछ भी नहीं हो। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से, और किसी गाड़ी को हाथ मत लगाना। Get out! अब तुम खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही हो? जाओ एक गिलास पानी लाओ। खुद जाके पी लीजिए, मैं जा रही हूँ। बेगम साहिबा, मुझे तो अपने साथ ले जाएं, मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रही हैं? मेरा तो कोई भी कसूर नहीं है। ठीक है, आ जाओ हमारे साथ। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? मेरे फ्लैट में, और वो सिर्फ मेरा है। अब्बा जान का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आफाक भाई, हम तो सोच रहे थे कि वीर के डैड ने जो घर दिलाया। नहीं कहा, अब हमारे ख्यालात एक जैसे हैं तो हमें बिखरना नहीं है, मुत्तहिद होना है। तुम फिक्र मत करो, हम इसी घर में बहुत जल्द दोबारा आएंगे। ठीक कह रहे हैं अफाक। अबीर के डैड के जो हम पर एहसानात हैं वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। लेकिन ये घर, ये जायदाद, इन सब चीजों पर सिर्फ तुम लोगों का हक है, और ये हक तुम्हें मिलकर रहेगा। ठीक है आफाक भाई, हम लोग आपके साथ जा रहे हैं। आप लोग आए, मैं टैक्सी रोकता हूँ। आइए। हमने सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं खोया, बल्कि माँ बाप होने का हक खो दिया है, और हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हैं आप सलमान? मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। जानती हो ना क्या हुआ है हमारे साथ? I'm sorry। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मिनाल। तुम जानती हो ना क्या खो दिया है हमने? हमारा बच्चा। नहीं, कुछ नहीं जानती तुम, कुछ नहीं जानती। तुम कहती थी कि तुम बदकिस्मत हो। आज मैं कहता हूं कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी बड़ा बदकिस्मत दिखा। मिनाल, हमने सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं खोया, बल्कि माँ बाप होने का हक खो दिया है, और हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हैं आप सलमान? बहुत शौक था ना तुम्हें, बहुत शौक था ना अच्छी बेटी बनने का। हमारे बाप ने तुम्हें कभी अपनी बेटी तो समझा नहीं, मगर तुमसे माँ होने का हक भी छीन लिया है। लेकिन मेरी गुनाहगार तुम हो मेरी गुनाहगार। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
मैं तो राफी से वापस नहीं दूंगी, ये तो बहुत प्यारी है। क्या गारंटी है कि ये औरत बाद में दावा नहीं करेगी इसे वापस लेने का? और ये तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर आर्टिकल लिखती रही हूँ, और तुम लोग किस तरह लोगों की मजबूरियों को बेचते हो सब अच्छी तरह जानती हूँ। 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है, करोड़ का भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हथियार लो। हाँ क्या? I think I'm pregnant. मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उसे जान से मार दूं। लेकिन बेटा इससे क्या होगा? मुझे सुकून मिलेगा डैड, सुकून मिलेगा मुझे।